कल्पना कीजिए कि आप अंधे हैं, एक चक्करदार खाई के किनारे खड़े हैं। अब कल्पना कीजिए कि आपसे कूदने के लिए कहा जा रहा है। एक गुरु, एक रक्षक अकल्पनीय आदेश दे रहा है। इस भयावह अनुरोध के नीचे कौन सा काला रहस्य छिपा है? क्या विश्वास हमें शारीरिक अंधेरे से ज्यादा अंधा कर सकता है, या गिरने में एक गहरा सच छिपा है? ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे एक संत रहा करते थे। वो जन्म से अंधे थे और उनका रोज का एक नियम था कि वो शाम के समय ऊपर गगनचुंबी पर्वतों में भ्रमण करने के लिए निकल जाते और हरि नाम का संकीर्तन करते जाते। एक दिन उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, बाबा, आप हर रोज इतने ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर भ्रमण हेतु जाते हैं, वहां बहुत गहरी गहरी खाइयां भी हैं और आपको आंखों से दिखलाई नहीं देता, क्या आपको डर नहीं लगता अगर कभी पांव फिसल गए तो? बाबा ने कुछ नहीं कहा और शाम के समय शिष्य को साथ ले चले। पर्वतों के मध्य थे तो बाबा ने शिष्य से कहा, जैसे ही कोई गहरी खाई आए तो बताना। दोनों चलते रहे और जैसे ही गहरी खाई आई, शिष्य ने बताया कि बाबा, गहरी खाई आ चुकी है। बाबा ने कहा, मुझे इसमें धक्का दे। अब तो शिष्य इतना सुनते ही सक्का गया। उसने कहा, बाबा, मैं आपको धक्का कैसे दे सकता हूं? मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। आप तो मेरे गुरुदेव हैं, मैं तो किसी अपने शत्रु को भी इस खाई में नहीं धकेल सकता। बाबा ने फिर कहा, मैं कहता हूं कि मुझे इस खाई में धक्का दे दो, ये मेरी आज्ञा है, और अगर तुम मेरी आज्ञा की अवहेलना करोगे तो नर्कगामी होगे। शिष्य ने कहा, बाबा, मैं नर्क भोग लूंगा, मगर आपको हरगिज इस खाई में नहीं धकेल सकता। तब बाबा ने शिष्य से कहा, रे नादान बालक, जब तुझ जैसा एक साधारण प्राणी मुझे खाई में नहीं धकेल सकता तो बता, मेरा मालिक भला कैसे मुझे खाई में गिरने देगा? उसे तो सिर्फ गिरे हुओं को उबारना आता है, गिरे हुओं को उठाना आता है। वो कभी भी किसी को गिरने नहीं देता। वो पल पल हमारे साथ है, बस हमें विश्वास रखना होगा उस पर। मित्रों, एक बार की बात है, पुराने समय में एक ग्वाला रोज गायों को चराने गाय से बाहर जंगल में जाता था। जंगल में एक संत का आश्रम था। वहां संत रोज तप, ध्यान, मंत्र जाप करते थे। ग्वाला रोज संत को देखता तो उसे समझ नहीं आता था कि संत ये सब क्यों करते हैं। ग्वाले की उम्र कम थी। संत के इन कर्मों को समझने के लिए वो आश्रम में पहुंचा और संत से पूछा कि आप रोज ये सब क्या करते हैं? संत ने बताया कि मैं भगवान को पाने के लिए भक्ति करता हूं। रोज पूजा पाठ, तप, ध्यान और मंत्र जाप करने से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। संत की बात सुनकर ग्वाले ने सोचा कि मुझे भी भगवान के दर्शन करना चाहिए। ये सोचकर ग्वाला आश्रम से निकलकर एक सुनसान जगह पर पौधे के नीचे एक पैर पर खड़े होकर तप करने लगा। कुछ देर बाद उसने सांस लेना भी बंद कर दिया। ग्वाले ने सोचा कि जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे, मैं ऐसे ही रहूंगा। छोटे से भक्त की इतनी कठिन तपस्या से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। वे ग्वाले के सामने प्रकट हुए और बोले कि पुत्र, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने आ गया हूं। ग्वाले ने आंखें खोले बिना ही पूछा कि आप कौन हैं? भगवान बोले कि मैं वही ईश्वर हूं जिसके दर्शन के लिए तुम तप कर रहे हो। यह सुनकर ग्वाले ने आंखें खोल ली, लेकिन उसने ईश्वर को कभी देखा नहीं था। वो सोचने लगा कि क्या यही वो भगवान है? सच जानने के लिए उसने भगवान को एक पौधे के साथ रस्सी से बांध दिया। भगवान भी भक्त के हाथों बंध गए। ग्वाला तुरंत भागकर उस संत के आश्रम में पहुंच गया और पूरी बात बता दी। संत ये सब सुनकर हैरान थे। वे भी तुरंत ही ग्वाले के साथ उस जगह पर पहुंच गए। संत उस पौधे के पास पहुंचे तो वहां कोई दिखाई नहीं दिया। भगवान सिर्फ ग्वाले को दिखाई दे रहे थे। संत ने बताया कि मुझे तो यहां कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो ग्वाले ने भगवान से इसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा कि मैं उन्हीं इंसानों को दर्शन देता हूं जो निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करते हैं। जिन लोगों के मन में कपट, स्वार्थ, लालच होता है, उन्हें मैं दिखाई नहीं देता। जो लोग भगवान की भक्ति निजी स्वार्थ की वजह से करते हैं, उन्हें भगवान की कृपा नहीं मिल पाती है। निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति ही सफल होती है
और साथ ही भक्ति करते समय मन शांत रहना चाहिए और सभी तरह की बुरे विचारों से बचना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करते रहता था, जबकि दूसरा संत रोज सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाता और फिर खुद भोजन करता था। एक दिन दोनों के बीच लड़ाई होने लगी कि बड़ा संत कौन है। इस दौरान वहां नारद मुनि पहुंच गए। नारद ने दोनों संतों से पूछा कि किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं। संतों ने बताया कि हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने कहा कि ये तो छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास हीरे की एक एक अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाला संत वहां पहुंचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर में दूसरा संत भगवान को भोग लगाने पहुंचा। उसने भी हीरे अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाना खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जागा, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। कुछ देर बाद वहां नारद जी आ गए। दोनों संतों ने पूछा कि अब आप बताएं कि हम दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही वो संत खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे छिपी हुई अंगूठी दिख गई। नारद मुनि ने उससे कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला संत बड़ा है। तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत है। उसने भक्ति के समय में भी चोरी करने से संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इस कारण वही संत बड़ा है। तभी दोस्तों कहा जाता है कि भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार न हो, भक्त बुरे काम न करता हो। जिस भक्त के विचार पवित्र है और जो बुरे कामों से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है। साथ ही हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी राक्षस से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं, तो एक न एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है। भगवान को प्रेम करो। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। माई का आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। माई ने साधु का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगा तो माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह करके उब चुकी हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और माई को देते हुए कहा, माई, ये लो आपका बालक है। इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। माई बहुत ही प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह प्यार कर रही है। नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सूझी। उन्होंने माई से कहा, अरे मैया सुन, आज गांव में जंगल से एक शेर घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं शेर इसे उठाकर ना ले जाए। माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को शेर से बचाने के लिए माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां दिन बीत गया। माई 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पल के झपकाए शेर से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का ये भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया
अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी के पांव की आहट पाकर माई डर गई कि कहीं दुष्ट शेर तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। माई ने लाठी उठाई और शेर को भगाने के लिए उठ गई। तब श्याम सुंदर ने कहा, मियां मैं हूं, मैं तेरा वही बालक हूं जिसकी तुम रक्षा करती हो। माई ने कहा, क्या? चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे लाखों अपने लाल पर न्योछावर कर दूं। अब ऐसे मत कहियो, चल भाग जा यहां से। ठाकुर जी मियां के इस भाव और एकनिष्ठता को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूं, मुझसे जो चाहे वर मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। माई ने कहा, अच्छा आप भगवान हो, मैं आपको 100 प्रणाम करती हूं। कृपा कर मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को शेर न ले जाए। अब ठाकुर जी और ज्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम लिए चलता हूं, वहां शेर का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु माई को अपने निज धाम ले गए। तो दोस्तों, अगर हम सच्चे मन से भगवान की पूजा अर्चना करें और हमेशा अच्छे कर्म करें तो भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जीवन में हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता है। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊपर उठाते हैं और कर्म ही ऊंचाई से उठाकर जमीन पर भी पटक सकते हैं। हिंदू धर्म में माना गया है कि हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही शुभ या अशुभ फल प्राप्त होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगना पड़ता है। इन फलों का निर्धारण समय खुद करता है, इसलिए व्यक्ति को सोच समझ कर ही अपने कर्म करने चाहिए। कर्म नियमों के अनुसार कर्म का योग ही ईश्वर है। व्यक्ति को ईश्वर से नहीं बल्कि अपने बुरे कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपको माफ कर सकते हैं, लेकिन आपके बुरे कर्म आपको कभी माफ नहीं करते। हम अच्छे कर्मों के सहारे स्वर्ग में जा सकते हैं, वही बुरे के द्वारा व्यक्ति को नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती है। जिस व्यक्ति की सोच जैसी होती है उसके कर्म वैसे ही होते हैं। अगर व्यक्ति अपने कर्मों से ही दोस्ती कर लेता है तो वो हमेशा फायदे में रहता है। कर्म नियमों के अनुसार व्यक्ति को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा करने से जिंदगी आपको खूबसूरत मौके देती रहेगी। जो नियमों में बंध कर जीवन यापन करता है वो लक्ष्य की प्राप्ति भी करता है। कर्म को यदि हम पूजा बना लें तो बंधनों से मुक्ति भी संभव है। कर्म वो आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखा देता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी खूबसूरती से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। व्यक्ति को हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे वो किसी के काम आ सके। कर्मों की ताकत इतनी है कि इसी के चलते स्वर्ग का सुखैश्वर्य भोगने के पश्चात इंद्र को भी अच्छे कर्मों के अभाव में दोबारा योनियों में भटकना पड़ा था। कर्म का फल हर मनुष्य को भोगना पड़ता है। रोहित नामक एक अनाथ बच्चा था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। उसके ननिहाल और पिता की तरफ से भी कोई नहीं था। उसके न तो कोई आगे था न कोई पीछे। अनाथालय में रहा और पढ़ा। वो पढ़ने में मेधावी था। उसे आर्मी में नौकरी लग गई और वो एक अधिकारी बन गया। अब सेना के साथ ही रहता, कभी भी घर वापस नहीं आता, क्योंकि उसका कोई था नहीं। उसने शादी भी नहीं की थी। उसे जितनी सैलरी मिलती थी वो सब बचा लेता था। आर्मी के कैंटीन में खाता था, वहीं पर रहता था, तो उसका खर्चा भी लगभग ना के बराबर था। तो हम कह सकते हैं कि उसने आज तक जितनी सैलरी पाई सब बचा ही लिया था। उसी कैंटीन में सूरजमल नामक एक सेठ आता था, जो कैंटीन के सामान का छोटा सप्लायर था। बहुत दिन हो गए दोनों को एक दूसरे को जानते पहचानते। एक दिन सूरजमल ने कहा, रोहित, आपके पैसे बैंक में रखे हैं, मुझे व्यापार में लगाने को दे दो, मैं तुम्हें अच्छा मुनाफा दूंगा। रोहित ने मना कर दिया। रोहित ने कहा, मुझे इतनी ज्यादा पैसे का लालच नहीं है। जो सरकार ने दिया है वो मेरे खाते में पड़ा है। कभी जिंदगी में जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे नहीं,
तो कोई बात नहीं। सेठ ने कहा, यह भी क्या बात हुई? अगर तुम हमें अपना दोस्त मानते हो तो तुम मेरी सहायता ही कर दो। मैं तुम्हें यह पैसा वापस लौटा दूंगा। कम से कम मेरा काम हो जाएगा। अभी इस पैसे की तुम्हें जरूरत भी नहीं है। बात तो सही कह रहे हो, पर आप पैसा वापस करोगे इसकी क्या गारंटी है? सेठ ने कहा, कसम खाकर कहता हूं, धोखा नहीं दूंगा। रोहित ने कहा, सेठ जी, लोग तो पैसे के लिए क्या क्या कर देते हैं, पर कोई नहीं, चलिए मैं आपकी बात को मान लेता हूं। कम से कम आपका तो भला हो जाए। सेठ ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और रोहित को गले लगा लिया। पैसा लेने के बाद सेठ जब भी आता रोहित को बहुत बहुत धन्यवाद देता। सेठ का बिजनेस रोहित के पैसों से बढ़ रहा था। आमदनी दिन दुगनी रात चौगुनी हो रही थी। आमदनी बढ़ने के साथ अब सेठ की नीयत में बेईमानी आ चुकी थी। वो अब पैसा ना लौटाना पड़े उसका बहाना ढूंढता रहता। इसी बीच बॉर्डर पर पड़ोसी देश के साथ युद्ध शुरू हो गया और रोहित को भी जाना पड़ा। जहां युद्ध हो रहा था वो इलाका काफी दुर्गम था। वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता अश्व से पहुंचने का था। रोहित एक कुशल घुड़सवार था। उसे जो घोड़ी मिली वो खराब थी। रोहित के पीठ पर बैठते ही सरपट भागने लगी। रोहित उसे काबू में करने की जितनी कोशिश करता वो अपनी गति और तेज करती जाती। रोहित ने लगाम पूरी ताकत से खींचा। घोड़ी का मुंह कट चुका था, पर पता नहीं आज ये घोड़ी कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। घोड़ी भागते भागते दुश्मन के खेमे के सामने जाकर खड़ी हो गई। रोहित दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गया। सेठ बराबर आर्मी कैंट में जाता था। उसे वहां पता चला कि रोहित युद्ध में वीरती को प्राप्त हुआ। सेठ ने वहां काफी दुख दिखाया और कैंट से बाहर आते ही खुशी से झूम उठा। अब पैसा वापस नहीं करना होगा। सेठ का व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। कुछ दिनों के बाद सेठ की पत्नी मां बनी और सेठ एक सुंदर बच्चे का पिता बना। सेठ के जीवन का यह सबसे बेहतरीन समय चल रहा था। समय बीतते देर नहीं लगती। सेठ का बेटा अमर, जो अब बड़ा हो गया था और अब सेठ के साथ मिलकर व्यापार करता था। अमर विवाह योग्य हो चुका था। अच्छे घर की सुंदर सुशील कन्या देखकर अमर की शादी हो गई। अब सेठ कहता, कुछ दिन की और बात है, अब बेटा व्यापार संभालेगा। मेरी जिंदगी सफल हो गई और क्या चाहिए मुझे। अमर की शादी हुए मुश्किल से 2 महीने हुए थे। अमर सड़क पार कर रहा था, उसे चक्कर आया और गिर गया। लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाए। उसके ब्रेन का एमआरआई और अन्य टेस्ट हुए तो पता चला अमर को ब्रेन कैंसर है। सेठ ने डॉक्टरों से कहा, पैसे की चिंता मत करें, आप इलाज करें। डॉक्टर और हॉस्पिटल बदलते गए पर अमर की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। सेठ अब व्यापार पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसके कस्टमर छूटते जा रहे थे। हॉस्पिटल का बिल बढ़ता जा रहा था। अब सेठ पर कर्ज काफी हो चुका था। सेठ परेशान था। अब अमर को डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सेठ हार चुका था। किसी चमत्कार की आशा में बैठा था। चमत्कार तो नहीं हुआ, पर अमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। महीनों जिंदगी की जंग लड़ने के बाद अमर हार चुका था। सेठ के घर में हाहाकार मच गया। सेठ, सेठानी, अमर की पत्नी सब विलाप कर रहे थे। यहां तक कि घर के नौकरों का भी रो रो कर हाल बुरा था। एक साधु उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने करुण क्रंदन सुना तो रुक गए। वहां जाकर उन्हें कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। सेठ गुस्से में बोला, मेरे साथ ही क्यों? साधु ने कहा, सब कर्म का फल है, यही चुकाकर जाना होता है। आज बहुत रो रहे हो, कल तो तुम बहुत हंस रहे थे। सेठ ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। साधु ने कहा, तुमने अपने व्यापार के लिए उधार पैसे लिए थे। जब व्यापार चल पड़ा तो तुमने जिसके पैसे थे उसे लौटाए नहीं। सेठ ने कहा, गलत, वो मर गया था, किसे लौटाता? साधु ने कहा, झूठ नहीं, तुम भूल गए उसके मरने के समाचार पे तुम कितना खुश हुए थे। उस दिन तुमने मिठाई बांटी थी। क्या मिठाई बांटना सही था? तुम उसके पैसे को सरकार को या अनाथालय
या किसी जरूरतमंद को दे सकते थे, पर तुमने नहीं दिया। तुम्हारी नीयत में खोट थी। सेठ शर्मिंदा था। आज सेठ वहीं पर खड़ा था जहां पर आज से 20 साल पहले खड़ा था। आज ना तो पैसे थे, न व्यापार, और ना ही पुत्र, और ढेर सारा कर्ज था। साधु ने कहा, यह तुम्हारा पुत्र वही लड़का रोहित था। यह अपना हिसाब करने आया था। हिसाब कर लिया और चला गया। जितना उसने तुम्हें दिया था सूद सहित वापस ले लिया। तुमने उसकी शिक्षा, शादी, हॉस्पिटल सब पर खूब खर्च किया। जब वो गया, तुम्हें भिखारी बनाकर गया। सेठ ने सुबकते हुए कहा, मान लिया मेरी गलती थी। इस बेटी की क्या गलती? इससे तो सिर्फ 2 महीने पहले शादी हुई थी। साधु ने कहा, यह इसका कर्म फल था। ये पिछले जन्म में वो घोड़ी थी जिसके चलते रोहित की जिंदगी खत्म हुई। आज रोहित ने बदला ले लिया और इसकी जिंदगी नर्क बनाकर चला गया। जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा है। हो सकता है बीज आपने बहुत पहले लगाया हो और आप भूल गए हो। वही बीज पेड़ बन जाता है, तब हमें पता चलता है। इसलिए आप कैसा बीज लगाते हो, हमेशा याद रखो। प्रकृति हिसाब करती है। आप याद रखो न रखो, प्रकृति हमेशा याद रखती है। सेठ निरुत्तर, हताश, घर की सीढ़ी पर बैठा अपने कर्म को कोस रहा था। हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दे। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर असर पूरा करती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर। तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने से है, फल तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए कर्म से ना भागना उचित है और ना ही कर्म की फल की आशा रखना उचित है। कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। आधुनिक होने के कारण इस चक्कर में इस सत्य को मत भूल जाना। लेकिन इस बात को हम समय रहते नहीं समझ पाते। जब तक इस बात का बोध होता है कि जो हमने जो भी कर्म किए हैं उसका परिणाम क्या होगा, तब तक समय बहुत अधिक बीत चुका होता है और फिर हमें पछतावा होता है। हम सभी को अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो चाहिए ही, और उसे अपने जीवन में उतारकर अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं, बिना फल की इच्छा किए हम कैसे मेहनत कर सकते हैं। सफल व्यक्तियों, जानकार, गुरुजनों और अपने बड़े बुजुर्गों को आपने अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि जल्दबाजी में किया गया कार्य घातक हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य में धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि धैर्य ऐसी शक्ति है जिससे व्यक्ति की आत्मा सबल बनती है। लेकिन आजकल लोगों में धैर्य नाम की चीज नहीं है। वे किसी भी कार्य को करने या किसी चीज को प्राप्त करने के लिए धैर्य नहीं रखते, बल्कि उन्हें हर चीज शीघ्र अतिशीघ्र चाहिए होती है। लेकिन वे इस बात को भूल जाते हैं कि यदि जल्दबाजी में कोई चीज मिल भी जाए तो जीवन में उसका महत्व शून्य के समान होता है। जीवन में धैर्य का क्या महत्व है और धैर्य क्यों जरूरी है, इसे जानने के लिए आपको गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी इस कहानी को जरूर जानना चाहिए। क्योंकि धैर्य ना होने के कारण इंसान गलत कर्म करते हैं। धैर्य के महत्व को जानने से पहले जानते हैं आखिर धैर्य है क्या। दरअसल धैर्य, धीरज, संतोष या सहनशीलता ऐसे गुणों में एक है जो हर किसी के पास नहीं होता है। धैर्यवान व्यक्ति वह है जो कठिन परिस्थिति में भी शांत रहकर सहन करते हुए उसे पार कर लेता है या सही समय आने का धैर्यपूर्वक इंतजार करता है और कोई भी गलत कर्म नहीं करता। गौतम बुद्ध एक बार शिष्यों के साथ गांव से शहर की ओर जा रहे थे। यात्रा करते हुए उन्हें और शिष्यों को थकान महसूस हुई। थकान मिटाने के लिए वे एक झील के पास रुक गए और एक शिष्य को प्यास बुझाने के लिए झील से पानी लाने को कहा। शिष्य बर्तन में पानी लेने के लिए झील के पास गया, लेकिन जब झील के पास पहुंचा तो देखा कि वहां कुछ लोग पानी में कपड़े धो रहे हैं और उसी समय एक बैलगाड़ी भी झील के किनारे आकर रुकी, जिससे कि सारा मिट्टी पानी में घुल गया और झील का पानी गंदा हो गया। शिष्य सोचने लगा कि इतना दूषित और गंदा पानी अपने गुरु के पीने के लिए कैसे लेकर जा सकता हूं। इसलिए वो बिना पानी लिए खाली हाथ ही लौट गया। शिष्य ने गौतम बुद्ध से कहा, गुरुदेव, झील का पानी बहुत गंदा है और पानी पीने के योग्य नहीं है।
साथ ही उसने पानी के गंदे होने के सभी कारण भी गौतम बुद्ध को बताए। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ देर यही आराम कर लेते हैं। लगभग आधा घंटा आराम करने के बाद गौतम बुद्ध फिर से उसी शिष्य को पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य फिर से बर्तन लेकर झील के पास जाता है, लेकिन इस बार वो देखता है कि झील के पानी में कोई हलचल नहीं है और पानी भी एकदम साफ और पीने के योग्य है। जो मिट्टी पानी के ऊपर दिखाई दे रहा था वो भी अब झील की तली में बैठ गया। शिष्य बर्तन में पानी भरकर गौतम बुद्ध के पास जाता है। बर्तन में साफ पानी देखकर गौतम बुद्ध शिष्य से कहते हैं, देखो कैसे मिट्टी भी अपने स्थान पर चली गई और पूरा पानी साफ व पीने के योग्य हो गया। हमें साफ पानी के लिए कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ा, केवल अच्छे समय का इंतजार करना पड़ा और हमें अच्छा व साफ पानी मिल गया। इससे यह सिद्ध होता है कि भले ही जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों ना आए, अगर थोड़ी देर ठहरकर उस मुश्किल समय के बीतने का इंतजार किया जाए तो आने वाला समय अपने आप ही अच्छा हो जाता है। इसलिए जीवन में धैर्य जरूरी है। गौतम बुद्ध की बात सुनकर शिष्य इस अमूल्य सीख को देने के लिए उनका धन्यवाद करता है। अधिकतर पूजा और भगवान को मानने आरती करने वालों की जिंदगी खुशहाल नहीं होती जितनी कि दुष्ट व्यक्तियों की होती है। ये सब देखने के बाद आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठा होगा, लेकिन अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? लेकिन आज के समय में नई पीढ़ी के लोग इस बात को नहीं मानते। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वे धर्म ग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं या फिर लिखी बातों पर विश्वास नहीं करते। धर्म ग्रंथों में भगवद गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें मनुष्यों के मन में उठने वाले प्रश्न को विस्तार से बताया गया है। भगवद गीता में वर्णित एक कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी तो वे उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन श्री कृष्ण के पास आए और उनसे बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और उसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, अपनी बात को विस्तार से बताओ, तब मैं तुम्हें उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, हे नारायण, कृपा कर आप मुझे ये बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल ही दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश उसकी सच्चाई को समझ ही नहीं पाता है। श्री कृष्ण की बात सुनकर हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समझ नहीं पाया। श्री कृष्ण ने कहा कि सुनो, तुम खुद ही समझ जाओगे। हर प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार ही सुख दुख मिलते हैं, अर्थात जो अच्छे कर्म को करता है उसे अच्छा फल मिलता है और जो बुरे कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म इंसान पर ही निर्भर करता है। ये धरती प्रत्येक को अपनी राह चुनने का मौका देती है, पर इसका फैसला करना कि वो किसके साथ चलना चाहता है ये व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण जी बोले, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहते थे, जिनमें से एक व्यापारी था जिसके लिए अपने जीवन में धर्म और नीति की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए वो मंदिर जाना नहीं भूलता था, नहीं धर्म दान के कार्य में कोई कमी करता था। चाहे कुछ भी हो जाए वो भगवान की नित्य ही पूजा अर्चना किया करता था। वही दूसरी और उसी नगर का वह दूसरा पुरुष पहले पुरुष से बिल्कुल ही विपरीत था। वो मंदिर तो जाया करता था पर पूजा करने नहीं, मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए। उसे दान धर्म न्याय नीति किसी से कुछ लेना देना नहीं था। उसका इतना ही काम था कि वो मंदिर जाकर चोरी किया करता था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उस नगर में जोर की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उस नगर में पंडित के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चला तो उसके मन में ख्याल आया कि अब ये सही मौका है मंदिर के धन को चुराने का।
अब वो बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचते ही उस चोर व्यक्ति ने पंडित से नजर बचाते हुए सारे धन को चुरा लिया और बड़ी प्रश्नता से वहां से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म पर विश्वास करने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किया, परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस भले व्यक्ति को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनते ही मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले व्यापारी को ही चोर समझ बैठे, फिर उसे अपमानित करने लगे। ये सब देखकर वो भला व्यक्ति हैरान रह गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। फिर वो लोगों से बचता हुआ किसी तरह वो मंदिर से निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वहां एक गाड़ी से टकरा गया और वो भला व्यक्ति घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर को जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चोरी किया था। वो दुष्ट व्यक्ति झूमता और नाचता हुआ जोर जोर से बोल रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन उसे मिल गया। जब व्यापारी ने उस दुष्ट की बातें सुनी तो उसे बहुत हैरानी हुई और क्रोधित होकर उसने अपने घर जाकर भगवान की सारी मूर्तियां निकालकर फेंक दी और भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय पश्चात दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों ही यमराज की सभा में पहुंचे। उस व्यापारी ने उसी दुष्ट व्यक्ति को खड़ा देख क्रोधित स्वर में पूछ ही लिया। हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन को कथा सुनाने के बाद कहते हैं, पार्थ, अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। ऐसा सोचना कि भगवान उसके अच्छे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहा है, ये बात मनुष्य की समझ में नहीं आती। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आप पर सदा बनी रहती है। आपको अच्छे कर्मों को करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल भी इसी जन्म में ही मिलता है। मित्रों, एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते रहते थे और लोगों को उपदेश देते थे। इसी यात्रा के दौरान एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में पहुंचे। गांव के लोग उनके दर्शन करने और प्रवचन सुनने पहुंच रहे थे। कुछ ही दिनों में क्षेत्र के काफी लोग बुद्ध के उपदेश सुनने आने लगे। तभी एक दिन वहां एक महिला पहुंची। उसने बुद्ध से पूछा कि आप तो किसी राजकुमार की तरह दिखते हैं, आपने युवावस्था में ही संन्यास क्यों धारण कर लिया? बुद्ध ने कहा कि मैं 3 प्रश्नों के हल ढूंढना चाहता हूं, इसलिए मैंने संन्यास लिया है। बुद्ध आगे बोले कि हमारा ये शरीर अभी युवा और आकर्षक है, लेकिन ये वृद्ध होगा, फिर बीमार होगा और अंत में मृत्यु हो जाएगी। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु इन तीनों के कारण जानने थे। इन 3 प्रश्नों के हल मुझे खोजने थे। बुद्ध की ये बातें सुनकर महिला बहुत प्रभावित हो गई और उसने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही ये बात गांव के लोगों को मालूम हुई तो सभी ने बुद्ध से कहा कि वे उस स्त्री के यहां न जाएं, क्योंकि उसका चरित्र सही नहीं है। बुद्ध ने गांव के सरपंच से पूछा कि क्या ये बात सही है? सरपंच ने भी गांव के लोगों की बात में अपनी सहमति जताई। तब बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़कर कहा कि अब ताली बजाकर दिखाओ। इस पर सरपंच ने कहा कि ये कैसे संभव है, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है। बुद्ध ने कहा कि सही है। ठीक इसी तरह कोई महिला अकेले ही चरित्रहीन नहीं हो सकती है। अगर इस गांव के पुरुष चरित्रहीन नहीं होते तो वो महिला भी चरित्रहीन नहीं होती। गांव के सभी पुरुष बुद्ध की ये बात सुनकर शर्मिंदा हो गए। बुद्ध ने कहा कि अगर हम अच्छा समाज बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद को सुधारना जरूरी है। अगर हम सुधर जाएंगे तो समाज भी बदल जाएगा। हम बुराइयों से बचें, यही सुखी जीवन की सीख है। अधिकतर कहा जाता है कि अच्छे के साथ बुरा होता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो वास्तव में होता क्या है कि यदि आप अच्छे हो तो जितने ज्यादा अच्छे आप होंगे उतना ही आपको दूसरों पर दया आएगी। आपका मन करेगा कि आप सबकी मदद करें
आपको सबके लिए बुरा लगेगा, और जितना ज्यादा ऐसा होगा, जाहिर सी बात है आप उतने ज्यादा दुखी रहेंगे। अब क्योंकि आप अच्छे हो तो आपका मन तो करेगा सबकी मदद करने का, दूसरों के लिए दया करुणा का, लेकिन साथ ही मन में एक इच्छा भी जागृत होने लगती है कि मैंने सबके साथ अच्छा किया, सबका भला किया, सबकी मदद की, सबका अच्छा सोचा, तो सब भी मेरे लिए ऐसे ही अच्छे होंगे क्योंकि आप अच्छे हो। आपको लगता सामने वाला भी अच्छा ही होगा, लेकिन जब जरूरत पड़ने पर सामने वाला अपनी अच्छाई आपके लिए ना दिखाए तो जाहिर सी बात है बुरा लगेगा। क्योंकि जैसे एक चोर को सब चोर लगते हैं, एक झूठे को सब झूठे नजर आते हैं, बस ऐसे ही एक अच्छे इंसान को सब अच्छे नजर आते हैं, जो कि होता नहीं है। और बस यही सबसे बड़ा कारण है कि अच्छे के साथ हमेशा बुरा होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कर्मफल हाथों हाथ मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक कक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आप पूरी साल मेहनत करते हैं और परिणाम आपको अंत में मिलता है। पूरे वर्ष के बाद आपको पता चलता है कि आप अगली कक्षा में जा रहे हैं, अथवा आपको इसी कक्षा में रहते हुए सारी पढ़ाई वापस करनी होगी। उसी प्रकार एक जन्म में किए गए सभी कर्मों के अनुसार आपका अगला जन्म और उस जीवन में मिलने वाले सुख दुख का निर्धारण होता है। इसलिए ये देखकर बिल्कुल भी चिंता ना करें कि अच्छे कर्म करने वालों को दुख मिल रहे हैं और बुरे कर्मों वाले ऐश कर रहे हैं। हम सभी अपने पिछले जन्म के कर्मों के फल भोग रहे हैं, और जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल हमें अगले जन्म में मिलेंगे। जो इस बात को जानते और मानते हैं वे दुखों के बाद भी कभी सच्चाई और अच्छाई का दामन नहीं छोड़ते हैं, और दूसरे जल्द से जल्द और अधिक से अधिक के लालच में गलत काम करते रहते हैं। यही कारण है कि कभी कभी हम ऐसे बालकों को भी देखते हैं जिनका जन्म ही मानो पीड़ा झेलने के लिए हुआ हो। गर्भ से ही विक्षिप्त रूप से पैदा हुए बालक जो केवल अस्पताल में सुइयों की पीड़ा झेलने ही आते हैं और अपनी बकाया सजा झेल कर चले जाते हैं। देखिए, ये जीवन जो हमें आपको या अन्य को मिला है, इसमें सुख दुख का समावेश होना लाजमी है और स्वाभाविक भी। या यूं कहें कि सुख और दुख जीवन के दो पहलू ही हैं, जिनमें सुख और दुख का क्रमानुसार आते रहना आवश्यक ही नहीं बल्कि अपरिहार्य भी है। वास्तव में हमेशा ऐसा होता नहीं कि जो हमें दिखाई दे वो हर बार सही ही हो। कई बार हमारी आंखें भी वास्तविकता देख नहीं पाती और हम सदा सर्वदा भ्रम में उलझे रहते हैं। परिणाम स्वरूप हमें दुख ही हासिल होता है, तथा ये कोई जरूरी नहीं कि जो कर्म हम अच्छा सोचकर किए जा रहे हैं वो सदैव अच्छा ही हो। जीवन में दुख का कारण सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि हम कर्म से ज्यादा उसके फल की चिंता करते हैं, जबकि हमारा अधिकार मात्र कर्म तक ही सीमित है। फल का अधिकार तो हमारे वश में है नहीं। हाँ, कई बार हम अपने आसपास ये देखते तो जरूर है कि अमुक व्यक्ति के कर्म अच्छे रहते हैं पर उन्हें दुख की प्राप्ति होती है, मगर हम उनके द्वारा किए गए कुछ ऐसे कर्मों से पूर्णतया अनभिज्ञ और अनजान होते हैं जो उनने किए होते हैं, तथा हमें यह भी स्वीकारने में कतई संकोच नहीं करना चाहिए कि आज के दुखों का परिणाम पूर्व जन्म के कर्म भी हो सकते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति था जिसका नाम माधव था। माधव के परिवार में उसके अलावा उसकी धर्म पत्नी और 3 बालक थे। उसकी अपनी कोई जमीन नहीं थी। दूसरे के खेतों में दोनों पति पत्नी मजदूरी करते थे, जिसके बदले में बहुत ही कम अनाज और थोड़े से पैसे मिलते थे, जिससे बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा होता था। वो एक छोटी सी झोपड़ी में वे रहते थे, जो अब काफी पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। माधव पेड़ काटकर थोड़े थोड़े पैसे जमा करता था ताकि कुटिया के बगल में नया मकान बना सके। पाई पाई जोड़कर किसी तरह उसने एक कमरे का पक्का मकान बनवाया। पत्नी और बच्चे खुश थे कि अब उनका अपना पक्का मकान है। गृह प्रवेश हेतु माधव दूसरे गांव से पंडित जी को बुलाने गया, जिसमें उसे शाम हो गई। इसी बीच उसके गांव में जोरों का आंधी तूफान आया, जिसमें उसका मकान गिर गया। लेकिन मकान के बगल में उसकी झोपड़ी नहीं गिरी, क्योंकि मकान की दीवार ने उसका बचाव कर दिया था। गांव भर के लोग इकट्ठा हुए और अत्यंत दुखी हुए। बेचारे माधव ने एक एक पाई जोड़कर मकान बनाया
और उसे भी ईश्वर ने गिरा दिया। हमेशा अच्छे और सच्चे लोगों के साथ ही बुरा होता है, ये बात सब सोच रहे थे। माधव भी थोड़ी देर में पंडित जी के साथ वहां पहुंचा और मकान को गिरा देखकर खुश हो गया और ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। सारे लोगों ने सोचा शायद दुख में बावला हो गया है बेचारा। पंडित जी सब कुछ देख सुन रहे थे। उसने माधव से कहा, जिस ईश्वर ने तुम्हारा मकान गिरा दिया, जिसे तुमने बहुत मेहनत से बनवाया था, फिर भी तुम उन्हें धन्यवाद क्यों कह रहे हो? माधव ने कहा, मकान के बगल में मेरी कुटिया सही सलामत है, क्योंकि मकान दूसरी तरफ से गिरा है। ये चमत्कार ईश्वर के अलावा कौन कर सकता है? इतने बड़े तूफान में भी मेरी पत्नी और बच्चे सुरक्षित हैं। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? और अगर इस मकान में रहने के उपरांत ये तूफान आता तो अच्छा ही है। जो लिखी होनी तो हुई, परंतु मेरे ईश्वर ने हम सबकी अनमोल जान बख्श दी। पंडित जी माधव की बात से गदगद हो गए। वाह, कितनी गहरी बात कर दी तुमने। दरअसल प्रभु तो नेक लोगों के बड़े नुकसान रोककर उसे मामूली से नुकसान में बदल देते हैं। फिर भी अज्ञानता वश हम उन्हें दोषी करार दे देते हैं। एक पत्थर की चोट पर हम ईश्वर को दोषी बता देते हैं, जबकि एक पर्वत जैसी समस्या को वो छोटे से पत्थर में परिवर्तित कर देते हैं। प्रत्येक प्राणी अपने पूर्व कर्मों का फल भोगता है, लेकिन सच्चे और नेक लोगों के कष्ट ईश्वर कम अवश्य करता है। ये कर्म भूमि है, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। दुख और सुख दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। जिंदगी में इन दोनों का सिलसिला चलता ही रहता है। अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो उसके साथ अच्छा होता है, और इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति बुरे कामों को अंजाम देता है तो उसके साथ बुरा होना स्वाभाविक है। हालांकि कभी कभार अच्छे कर्मों को अंजाम देने के बावजूद अक्सर इंसान के साथ बुरा ही होता है, जबकि किसी बुरे इंसान की जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही होता है। अब सवाल यह आता है कि यदि किसी जीव को उसके कर्मों के आधार पर उसका फल मिलता है, तो फिर ऐसा होने के पीछे क्या कारण है? मित्रों, कहीं न कहीं आपका भाग्य आपके पूर्वजों के कर्मों से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रत्येक इंसान का भाग्य उसके पारिवारिक कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपके पूर्वज अपने जीवन काल में किस तरह के काम किए हैं, उसके आधार पर भी कुछ हद तक आपका भाग्य निर्भर करता है। इसी के चलते आपने देखा होगा कि कुछ लोग दुष्ट प्रकृति के होने के बाद भी उनके साथ सब कुछ अच्छा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भूतकाल में उसके पूर्वजों ने निश्चित रूप से अच्छे काम किए होंगे। इसके विपरीत सीधे साधे भले लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि शायद उनके पूर्वजों ने किसी का दिल दुखाया होगा या कुछ बुरा किया होगा। हालांकि इसके साथ ही सबसे बड़ा सत्य यह है कि इन सारी चीजों से इंसान को कभी भी बेहद खुश या विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंत में इंसान के खुद के कर्म से उसके भाग्य का निर्धारण होता है। जो जैसा बोएगा वो वही काटेगा। अपने कर्मों का फल इंसान को निश्चित रूप से मिलता है, बस सही समय का इंतजार करना होता है। एक आम निष्कर्ष तो यही है कि अगर आप शेर को नहीं छेड़ते तो इसका मतलब ये नहीं कि शेर भी आपको नहीं खाएगा। तो फिर क्या ये संसार हमेशा से इसी तरह संचालित होता आया है? शायद हाँ। इससे जुड़ी एक रोचक कहानी है। एक बार किसी जंगल में एक लड़का नदी किनारे घूम रहा था। तभी उसने एक दुखी और हताश स्वर में किसी के रोने की आवाज सुनी। उसने देखा कि एक मगरमच्छ जाल में उलझा हुआ है और मदद के लिए पुकार लगा रहा है। वो लड़का उसकी मदद करना चाहता था, परंतु उसे उस पर संदेह भी था। मगरमच्छ ने कहा, कृपया मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, मुझे रिहा कर दो। लड़के ने कहा, अगर मैं आपकी मदद करता हूं तो आप आजाद होते हुए ही मुझे खा लेंगे। मगरमच्छ ने रोते हुए कहा, मैं उस व्यक्ति को कैसे खा सकता हूं जिसने मेरी जान बचाई? इस विशाल वन में बहुत से जीव जंतु हैं जिन्हें मैं खा सकता हूं। आप विश्वास रखें, मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा और सदैव आपका ऋणी रहूंगा। लड़के को दया आ गई और उसने जाल काटना शुरू कर दिया। जैसे ही मगरमच्छ का सिर जाल से बाहर आया तो उसने लड़के के पैर को
अपने जबड़े में जकड़ लिया। मगरमच्छ ने कहा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, तुम एक अच्छे शिकार हो। लड़के ने कहा, यह क्या बकवास है, लानत है तुम पर, मेरी भलाई का अच्छा सिला दे रहे हो तुम। मगरमच्छ ने कहा, मैं क्या कर सकता हूं, यही दुनिया का दस्तूर है। लड़के ने रोते हुए कहा, यह तो पूर्णतः अनुचित है, यह अन्याय है। मगरमच्छ ने कहा, अनुचित से क्या मतलब है तुम्हारा, किसी से भी पूछ लो, वे तुम्हें बताएंगे कि यह संसार कैसे संचालित होता है। अगर वे मुझे गलत साबित करते हैं तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लड़के ने पास के पेड़ पर एक पक्षी को देखा और उससे पूछा, क्या आपको लगता है कि मगरमच्छ की हरकतें उचित है? क्या यही दुनिया का तरीका है अन्याय से भरा हुआ? वो पक्षी पूरी घटना को देख रही थी। उसने तुरंत जवाब दिया कि मगरमच्छ सही है। उसने बताया कि कैसे उसने बहुत मेहनत से एक घोंसला बनाया और अपने अंडे दिए, और फिर एक दिन एक सांप ने आकर सारे अंडे निगल लिए और उसकी मेहनत बेकार चली गई। उसने कहा कि निसंदेह ये दुनिया एक उचित जगह नहीं है। इतना कहकर वो उड़ गई। मगरमच्छ ने कहा, सुना तुमने? ये कहकर मगरमच्छ ने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। लड़के ने कहा, रुको। लड़के ने पास ही एक गधे को चरते देखा और उससे भी वही प्रश्न किया। गधा ने कहा, दुर्भाग्य से मगरमच्छ सही है। जब मैं छोटा था, मेरे मालिक ने मेरी पीठ पर बोझ लाद दिया था और मुझसे अधिकतम काम लिया। मैंने उसे वर्षों तक ईमानदारी से सेवा दी। अब जब मैं बूढ़ा और कमजोर हो गया तो उसने मुझे ये कहते हुए मुझे जंगल में छोड़ दिया कि वो मुझे खाना नहीं दे सकता। अब कभी भी कोई शेर मुझे अपना शिकार बना सकता है। तो हां, मगरमच्छ सही है। इस संसार में बहुत अन्याय, असमानता और अनुचितता है। मगरमच्छ ने कहा, अब बहुत हो गया, मुझे भूख लगी है, तुम ईश्वर से अपनी अंतिम प्रार्थना कर लो। लड़के ने कहा, मुझे एक अंतिम अवसर दो, मुझे उस खरगोश से भी ये पूछने दो। मगरमच्छ ने कहा, तुमने मुझे बचाया है, मैं तुम्हें एक अंतिम मौका देता हूं। सवाल पूछे जाने पर खरगोश का जवाब पक्षी और गधे से पूरी तरह से अलग था। खरगोश ने कहा, यह पूरी तरह बकवास है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, दुनिया एक पूरी तरह से उचित जगह है। मगरमच्छ ने कहा, यह क्या बकवास है, मूर्ख खरगोश, बेशक ये दुनिया एक अनुचित जगह है। मुझे देखो, मैं बिना किसी गलती के इस जाल में फंस गया था। खरगोश ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुंह में पान रखकर बातें कर रहा हो, स्पष्ट और जोर से बोलो। मगरमच्छ ने कहा, मैं तुम्हारी चालाकी समझ रहा हूं, मैं स्पष्ट रूप से बोलने के लिए अपना मुंह खोलूंगा और लड़का बच जाएगा। खरगोश ने कहा, तुम मूर्ख हो या क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी पूंछ कितनी मजबूत है? यदि वो भागने की कोशिश करता है तो वो मर जाएगा। तुम यहां के आसपास के सबसे ताकतवर जानवर हो। मगरमच्छ इस झूठी प्रशंसा से खुश हो गया और तर्क जारी रखने के लिए अपना मुंह खोल दिया। खरगोश ने चिल्लाते हुए कहा, भागो लड़के भागो, दूर भाग जाओ। और लड़का आजाद होते ही पूरी ताकत लगाकर भाग गया। मगरमच्छ ने कहा, धोखेबाज, तुमने मेरा खाना छीन लिया, ये बहुत अनुचित है। खरगोश ने कहा, उचित अनुचित की बात तुम ना ही करो तो बेहतर होगा। लड़का गांव भाग गया और सभी पुरुषों को इकट्ठा कर लिया जो अपने भाले और तलवार लेकर आए और मगरमच्छ को मार डाला। उनका पालतू कुत्ता जो उनके साथ आया था, खरगोश को देखा और उसका पीछा किया। अरे अरे, लड़का चिल्लाया और अपने कुत्ते को पकड़ने की कोशिश की। इस खरगोश ने मेरी जान बचाई है, उस पर हमला मत करो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुत्ते ने खरगोश की कोमल गर्दन में अपने नुकीले दांत दफन कर दिए थे। खरगोश अब फर की बेजान गेंद से ज्यादा कुछ नहीं था। लड़के ने कहा, शायद मगरमच्छ सही था, दुनिया अनहोनी और अनिश्चितता से भरी हुई है, यही जीवन है। आप कितने आध्यात्मिक या अच्छे हैं, इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि आपको कितना कष्ट सहना होगा। किसी के आध्यात्मिक विकास का मतलब ये नहीं है कि वह प्रकृति के नियमों के दायरे से बाहर है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई लड़का है, मगरमच्छ है, गधा है या खरगोश। जीवन में कोई गारंटी नहीं है और शायद ये अनिश्चितता ही हमारे जीवन को साहसिक बनाती है। अच्छा या महान होना आपको शारीरिक या मानसिक रोगों से बचा नहीं सकता है। यदि आप किसी से बहुत प्यार करते हैं और वफादार है तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपका साथी आपको धोखा नहीं दे सकता। फिर सवाल तो यही उठता है कि क्या हमें बुरा होना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। अच्छाई हमें चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देती है। हमारी चुनौतियां हमें परखती है और उससे हमारा एक मित्रों कहीं न कहीं आपका भाग्य आपके पूर्वजों के कर्मों से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रत्येक इंसान का भाग्य उसके पारिवारिक कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपके पूर्वज अपने जीवन काल में किस तरह के काम किए हैं, उसके आधार पर भी कुछ हद तक आपका भाग्य निर्भर करता है। इसी के चलते आपने देखा होगा कि कुछ लोग दुष्ट प्रकृति के होने के बाद भी उनके साथ सब कुछ अच्छा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भूतकाल में उसके पूर्वजों ने निश्चित रूप से अच्छे काम किए होंगे। इसके विपरीत सीधे साधे भले लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि शायद उनके पूर्वजों ने किसी का दिल दुखाया होगा या कुछ बुरा किया होगा। हालांकि इसके साथ ही सबसे बड़ा सत्य यह है कि इन सारी चीजों से इंसान को कभी भी बेहद खुश या विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंत में इंसान के खुद के कर्म से उसके भाग्य का निर्धारण होता है। जो जैसा बोएगा वो वही काटेगा। अपने कर्मों का फल इंसान को निश्चित रूप से मिलता है, बस सही समय का इंतजार करना होता है। एक आम निष्कर्ष तो यही है कि अगर आप शेर को नहीं छेड़ते तो इसका मतलब ये नहीं कि शेर भी आपको नहीं खाएगा। तो फिर क्या ये संसार हमेशा से इसी तरह संचालित होता आया है? शायद हाँ। इससे जुड़ी एक रोचक कहानी है। एक बार किसी जंगल में एक लड़का नदी किनारे घूम रहा था। तभी उसने एक दुखी और हताश स्वर में किसी के रोने की आवाज सुनी। उसने देखा कि एक मगरमच्छ जाल में उलझा हुआ है और मदद के लिए पुकार लगा रहा है। वो लड़का उसकी मदद करना चाहता था, परंतु उसे उस पर संदेह भी था। मगरमच्छ ने कहा, कृपया मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, मुझे रिहा कर दो। लड़के ने कहा, अगर मैं आपकी मदद करता हूं तो आप आजाद होते हुए ही मुझे खा लेंगे। मगरमच्छ ने रोते हुए कहा, मैं उस व्यक्ति को कैसे खा सकता हूं जिसने मेरी जान बचाई? इस विशाल वन में बहुत से जीव जंतु हैं जिन्हें मैं खा सकता हूं। आप विश्वास रखें, मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा और सदैव आपका ऋणी रहूंगा। लड़के को दया आ गई और उसने जाल काटना शुरू कर दिया। जैसे ही मगरमच्छ का सिर जाल से बाहर आया तो उसने लड़के के पैर को अपने जबड़े में जकड़ लिया। मगरमच्छ ने कहा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, तुम एक अच्छे शिकार हो। लड़के ने कहा, यह क्या बकवास है, लानत है तुम पर, मेरी भलाई का अच्छा सिला दे रहे हो तुम। मगरमच्छ ने कहा, मैं क्या कर सकता हूं, यही दुनिया का दस्तूर है। लड़के ने रोते हुए कहा, यह तो पूर्णतः अनुचित है, ये अन्याय है। मगरमच्छ ने कहा, अनुचित से क्या मतलब है तुम्हारा? किसी से भी पूछ लो, वे तुम्हें बताएंगे कि यह संसार कैसे संचालित होता है। अगर वे मुझे गलत साबित करते हैं तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लड़के ने पास के पेड़ पर एक पक्षी को देखा और उससे पूछा, क्या आपको लगता है कि मगरमच्छ की हरकतें उचित हैं? क्या यही दुनिया का तरीका है अन्याय से भरा हुआ? वो पक्षी पूरी घटना को देख रही थी। उसने तुरंत जवाब दिया कि मगरमच्छ सही है। उसने बताया कि कैसे उसने बहुत मेहनत से एक घोंसला बनाया और अपने अंडे दिए, और फिर एक दिन एक सांप ने आकर सारे अंडे निगल लिए और उसकी मेहनत बेकार चली गई। उसने कहा कि निसंदेह ये दुनिया एक उचित जगह नहीं है। इतना कहकर वो उड़ गई। मगरमच्छ ने कहा, सुना तुमने? ये कहकर मगरमच्छ ने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। लड़के ने कहा, रुको। लड़के ने पास ही एक गधे को चरते देखा और उससे भी वही प्रश्न किया। गधा ने कहा, दुर्भाग्य से मगरमच्छ सही है। जब मैं छोटा था मेरे मालिक ने मेरी पीठ पर बोझ लाद दिया था
और मुझसे अधिकतम काम लिया। मैंने उसे वर्षों तक ईमानदारी से सेवा दी। अब जब मैं बूढ़ा और कमजोर हो गया तो उसने मुझे ये कहते हुए मुझे जंगल में छोड़ दिया कि वो मुझे खाना नहीं दे सकता। अब कभी भी कोई शेर मुझे अपना शिकार बना सकता है। तो हाँ, मगरमच्छ सही है। इस संसार में बहुत अन्याय, असमानता और अनुचितता है। मगरमच्छ ने कहा, अब बहुत हो गया, मुझे भूख लगी है, तुम ईश्वर से अपनी अंतिम प्रार्थना कर लो। लड़के ने कहा, मुझे एक अंतिम अवसर दो, मुझे उस खरगोश से भी ये पूछने दो। मगरमच्छ ने कहा, तुमने मुझे बचाया है, मैं तुम्हें एक अंतिम मौका देता हूं। सवाल पूछे जाने पर खरगोश का जवाब पक्षी और गधे से पूरी तरह से अलग था। खरगोश ने कहा, यह पूरी तरह बकवास है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, दुनिया एक पूरी तरह से उचित जगह है। मगरमच्छ ने कहा, यह क्या बकवास है? मूर्ख खरगोश, बेशक ये दुनिया एक अनुचित जगह है। मुझे देखो, मैं बिना किसी गलती के इस जाल में फंस गया था। खरगोश ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुंह में पान रखकर बातें कर रहा हो, स्पष्ट और जोर से बोलो। मगरमच्छ ने कहा, मैं तुम्हारी चालाकी समझ रहा हूं, मैं स्पष्ट रूप से बोलने के लिए अपना मुंह खोलूंगा और लड़का बच जाएगा। खरगोश ने कहा, तुम मूर्ख हो या क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी पूंछ कितनी मजबूत है? यदि वो भागने की कोशिश करता है तो वो मर जाएगा। तुम यहां के आसपास के सबसे ताकतवर जानवर हो। मगरमच्छ इस झूठी प्रशंसा से खुश हो गया और तर्क जारी रखने के लिए अपना मुंह खोल दिया। खरगोश ने चिल्लाते हुए कहा, भागो लड़के भागो, दूर भाग जाओ। और लड़का आजाद होते ही पूरी ताकत लगाकर भाग गया। मगरमच्छ ने कहा, धोखेबाज, तुमने मेरा खाना छीन लिया, ये बहुत अनुचित है। खरगोश ने कहा, उचित अनुचित की बात तुम ना ही करो तो बेहतर होगा। लड़का गांव भाग गया और सभी पुरुषों को इकट्ठा कर लिया जो अपने भाले और तलवार लेकर आए और मगरमच्छ को मार डाला। उनका पालतू कुत्ता जो उनके साथ आया था खरगोश को देखा और उसका पीछा किया। अरे अरे, लड़का चिल्लाया और अपने कुत्ते को पकड़ने की कोशिश की। इस खरगोश ने मेरी जान बचाई है, उस पर हमला मत करो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुत्ते ने खरगोश की कोमल गर्दन में अपने नुकीले दांत दफन कर दिए थे। खरगोश अब फर की बेजान गेंद से ज्यादा कुछ नहीं था। लड़के ने कहा, शायद मगरमच्छ सही था। दुनिया अनहोनी और अनिश्चितता से भरी हुई है, यही जीवन है। आप कितने आध्यात्मिक या अच्छे हैं, इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि आपको कितना कष्ट सहना होगा। किसी के आध्यात्मिक विकास का मतलब ये नहीं है कि वह प्रकृति के नियमों के दायरे से बाहर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई लड़का है, मगरमच्छ है, गधा है या खरगोश। जीवन में कोई गारंटी नहीं है और शायद ये अनिश्चितता ही हमारे जीवन को साहसिक बनाती है। अच्छा या महान होना आपको शारीरिक या मानसिक रोगों से बचा नहीं सकता है। यदि आप किसी से बहुत प्यार करते हैं और वफादार है तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपका साथी आपको धोखा नहीं दे सकता। फिर सवाल तो यही उठता है कि क्या हमें बुरा होना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। अच्छाई हमें चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देती है। हमारी चुनौतियां हमें परखती है और उससे हमारा एक दृष्टिकोण निर्धारित होता है। बेशक हमारी अच्छाई हमें जीवन के कष्टों से नहीं बचा सकती, परंतु हमारा दृष्टिकोण हमें उस कष्ट की अवस्था में भी संबल प्रदान कर सकता है। एक उचित दृष्टिकोण के होने से आप कष्ट की अवस्था में भी दुख का अनुभव नहीं करेंगे। आपको परेशान करने की कोशिश अवश्य की जा सकती है, परंतु कोई आपको कुचल नहीं पाएगा। अच्छाई प्रार्थना है, ध्यान है, एक तप है। अच्छाई ही साक्षात ईश्वर है। अतः हर परिस्थिति में अच्छा बने रहना ही उचित है। जीवन सदा एक जैसा नहीं रहता है। कुछ लोगों का बचपन अच्छा गुजरता है, कुछ की जवानी अच्छी गुजरती है, तो कुछ लोगों का बुढ़ापा अच्छा गुजरता है। जीवन में हमेशा अच्छा नहीं होता है। जिनका बचपन अच्छा होता है वो उनके बड़ों की मेहनत का फल होता है। जवानी में जो मेहनत करता है उसको अच्छे फल मिलते हैं।
जीवन में किए गए कर्मों का फल इंसान को भोगना पड़ता है। मैं जिंदगी का बहुत सारा वक्त गुजार चुका हूं। मैंने बहुत लोगों के बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर करते देखा है, लेकिन जीवन में तीनों में से किसी पायदान पर इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। सबसे दुखदायी बुढ़ापे में दुख भोगने वालों को देखकर होता है, क्योंकि उनके पास केवल आंसू होते हैं, वे वक्त को नहीं बदल पाते हैं। हिंदू संस्कृति में पूर्व जन्म को माना जाता है, क्योंकि 84 लाख योनियों में से किसी जन्म के कर्म हमें सुख भी दे सकते हैं। तो कुछ लोगों को पैदा होते ही अनेक तरह के दुखों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए मैं अनेक जन्मों को भी कारण मान सकता हूं। मेरे हिसाब से हम जानवरों से कुछ ऊंचे उठे हुए हैं, इसलिए हम भी उन्हीं की तरह लेकिन सभ्य जीवन जीने की कोशिश करते हैं। इंसान सबसे ज्यादा स्वार्थी प्राणी होता है, इसलिए उसे हमेशा दूसरों में कमियां और खुद में केवल गुण दिखाई देते हैं। इसलिए मैं किसी को अच्छा और बुरे की श्रेणी में नहीं रखता हूं। मेरे हिसाब से सभी अच्छे और बुरे हो सकते हैं। हर इंसान का व्यवहार दूसरे प्राणी के व्यवहार को देखकर बदलता रहता है। जिसके साथ अच्छा होता है वो चतुर होते हैं, जो दूसरों से काम निकलवाने में निपुण होते हैं। जिनके साथ बुरा होता है उनके अंदर जीवन की समझ कम होती है, वो इंसान और हालत को सही तरह से समझ नहीं पाते हैं। वे चाहते हैं सामने वाला उनके अनुसार काम करे। वे खुद को बदलने की जगह दूसरों को बदलने की कोशिश ज्यादा कर रहे होते हैं। खुद को बदलना आसान होता है, लेकिन वे खुद को बदलने की जगह दूसरों को बदल रहे होते हैं। इसलिए उन्हें सारी दुनिया बुरी लग रही होती है, क्योंकि वे किसी से अपने मन माफिक काम नहीं करवा पा रहे होते हैं। इस तरह की दिक्कतों को बदलने के लिए ही मनोविज्ञान का विषय बना है। जो इंसानी मनोविज्ञान को समझ लेते हैं वे जीवन में हर अच्छी चीजों को प्राप्त करते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा जिस कारण से आप हार रहे हैं उसका कारण जांच करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। आपने रामायण और महाभारत पढ़ी होगी तो आपको पता चलेगा कि उस समय भी बुराइयां थी। अगर मैं बात करूं रावण की, तो उस जैसा ज्ञानी विद्वान नहीं हुआ अभी तक, लेकिन उस जैसा कोई खतरनाक इंसान भी नहीं। आप सोचो उस समय कितना आतंक मचाया होगा उसने। अगर वो समय बुरा नहीं था तो लोग फिर ज्ञान की बातें किसको सिखाते थे? क्या उस समय युद्ध नहीं होते हैं? क्या उस समय चोरियां नहीं होती थी? सब होता था, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया गया। आप सोचिए समाज सुधारकों का जन्म कैसे हुआ। अगर समाज अच्छा था तो फिर उनकी जरूरत ही नहीं थी। लोग क्यों डाकुओं के भय से जीवन जीते? शासक क्यों एक दूसरे को गुलाम बनाते? मित्रों, एक बार की बात है, एक पति पत्नी जंगल से नगर की तरफ जा रहे थे। चलते चलते उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का सोचा। पति अपनी पत्नी की गोद में अपना सर रखकर सो जाता है। वहां एक योद्धा भी विश्राम करने के लिए साथ वाले पेड़ के नीचे बैठ जाता है। पत्नी उस योद्धा से कहती है, मैंने कभी अपने जीवन में तलवार नहीं देखी, क्या आप मुझे कुछ क्षण के लिए अपनी तलवार देखने का मौका दोगे? योद्धा को उसकी भोली सूरत पर विश्वास हो जाता है और वो तलवार उस औरत को देखने के लिए देता है। औरत तलवार पकड़ते ही अपने पति का गला काट देती है और तलवार योद्धा की तरफ फेंक देती है और नगर की तरफ भागती है और कहती है, इस योद्धा ने मेरे पति को मार डाला। ये बात राजा तक पहुंची। राजा ने औरत की बात को सुना और योद्धा को दोषी ठहराया। राजा ने अपने सलाहकार से पूछा, उचित सजा क्या होनी चाहिए? सलाहकार ने कहा, राजन, इस योद्धा ने अपनी तलवार से औरत के पति की हत्या की है, तो इसके दोनों हाथों को काट देना चाहिए ताकि वो कभी तलवार ना चला सके। राजा ने ऐसा ही किया। योद्धा की दोनों बाजुओं को काटवा कर उसे छोड़ दिया गया। इस तरह जब योद्धा के हाथ काट दिए जाते हैं तो वो उस पीड़ा और अपमान को सहन नहीं कर पाता और पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या करने की सोचता है। लेकिन रास्ते में उसे एक साधु रोक लेता है। उस योद्धा को बताता है कि उसे उसकी स्थिति का पता है और उसे ध्यान लगाने को कहता है। योद्धा साधु से पूछता है, बाबा, मेरी गलती क्या है? मैंने उसके पति को नहीं मारा, फिर भी मुझे सजा क्यों मिली? बाबा उसे उसके पूर्व जन्म की कहानी सुनाते हैं। बाबा उसे बताता है कि
पूर्व जन्म में ये औरत एक गाय थी। उसका पति कसाई था और तुम एक पहलवान थे। एक बार ये गाय कसाई से अपनी जान बचाकर भाग निकली। कसाई ने शोर मचा डाला, गाय को पकड़ो। वो भाग गई। कोई भी गाय को पकड़ने आगे नहीं आया। सब जानते थे कि ये गाय को पकड़कर मार देगा, पर तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए आगे आए और अपनी बाजुओं से उस गाय के सिंग पकड़कर उसे रोक दिया और उसे कसाई के हवाले कर दिया। कसाई ने उसे मार दिया। वो गाय उसकी पत्नी के रूप में उस कसाई से, जो इस जन्म में उसका पति था, उससे अपना बदला लेने आई थी। और तुमने उस गाय को अपनी बाजुओं से पकड़ा था, इसलिए उसने तुम्हारी बाजुएं कटवा दी। इसलिए तुम्हें अपने पिछले जन्म के कर्मों की सजा इस जन्म में भोगनी पड़ रही है। इसलिए कहते हैं कर्म फल भोगना ही पड़ता है। इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। कहते हैं इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, उसके कर्म उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। ऐसा ही इस कहानी में हुआ। मित्रों, एक बार की बात है, एक चित्रकार था। वो बहुत जीवंत चित्र बनाता था। वो जिस मंदिर में दर्शन करने जाता था, वहां पर उसे किसी ने श्री कृष्ण और कंस का चित्र बनाने के लिए कहा। उसने कहा, पहले मैं श्री कृष्ण का चित्र बनाऊंगा, फिर कंस का चित्र बनाऊंगा। उसने चित्र बनाने के लिए एक बच्चे का चयन किया जो श्री कृष्ण के स्वरूप में उसके सामने खड़ा रहेगा। उसने कमाल का चित्र बनाया, मानो अभी बोल पड़ेगा। फिर बारी आई कंस का चित्र बनाने की। चित्र बनाने के लिए कई लोगों को उसके सामने खड़ा किया गया, लेकिन उसे कोई भी उसे कंस के व्यक्तित्व के हिसाब से ठीक नहीं लगा। कुछ दिन बाद चित्रकार की नौकरी विदेश में लग गई और वो बाहर चला गया और वो चित्र अधूरा रह गया। बहुत सालों बाद वो फिर मंदिर में आया। उसने उस चित्र के बारे में मंदिर प्रबंधन से पूछा। उन्होंने कहा कि अभी भी स्टोर रूम में आधी बना हुई पेंटिंग पड़ी हुई है। अब आप वापस आए हैं तो उस पेंटिंग को पूरा कर दीजिए। समस्या फिर वही थी, कंस के रूप में किसे सामने खड़ा किया जाए। संयोग वश उस समय एक जेलर मंदिर में माथा टेकने आया हुआ था। उसने आधी बनी हुई पेंटिंग को देखी तो मंत्रमुग्ध हो गया। उसे जब आधी बनी पेंटिंग का कारण पता चला, उसने चित्रकार से कहा, आप मेरे साथ जेल में चलिए, शायद वहां आपको कंस के व्यक्तित्व के हिसाब से कोई व्यक्ति जज जाए। चित्रकार को कैदियों में से एक व्यक्ति उस पेंटिंग के हिसाब से ठीक लगा। उससे पूछा गया, क्या तुम कंस के जैसे कपड़े पहनकर इस चित्रकार की पेंटिंग बनाने में मदद कर सकते हैं? उसने हाँ कर दी। अगले दिन चित्रकार ने पेंटिंग बनानी शुरू की और क्या कमाल का चित्र बनाया। हर कोई देखकर वाह वाह कर रहा था। वो पेंटिंग एकदम जीवंत लग रही थी। लेकिन जब उस कैदी को पेंटिंग दिखाई गई तो वो फूट फूट कर रो पड़ा। सब देखकर हैरान थे। ऐसा क्या हो गया जिस चित्र को देखकर सब खुश हो रहे हैं? ये क्यों रो रहा है? जब उसने कारण बताया तो हर कोई स्तब्ध रह गया। उसने बताया कि जब कुछ साल पहले ये चित्र बनाया गया था, उस समय श्री कृष्ण के रूप में जिस छोटे बच्चे को खड़ा किया गया था, वो बच्चा मैं ही था। बुरी संगत में जाने के कारण लोगों को तंग करने में, मारने में मजा आने लगा और अपराधी बन गया। ये मेरे बुरे कर्म ही थे जिन्होंने मुझे कंस जैसा क्रूर बना दिया। सच कहते हैं, इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, उसके कर्म ही उसे महान या दुष्ट बनाते हैं। कर्म फल हमारे व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। कर्म फल एक ऐसी फसल है जो बीजोंगे वही पाओगे। इसलिए कर्म सोच समझ कर करें। मित्रों, एक बार की बात है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती एक मंदिर के पास से गुजर रहे थे। माता पार्वती की नजर एक पति पत्नी के जोड़े पर पड़ती है जो मंदिर से दर्शन करके आ रहे थे। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनकी हालत देखकर माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, प्रभु आप इन दोनों पर कृपा क्यों नहीं करते? भगवान शिव कहते हैं, मैंने तो बहुत बार कोशिश की, परंतु ये अपने कर्मों के कारण उसका फल नहीं भोग पाते। मां पार्वती कहती है, आप एक बार मेरे कहने पर इन पर कृपा कर दो। भगवान शिव माता पार्वती की बात मान जाते हैं और बताते हैं कि मैंने इनके 100 कदमों की दूरी पर सोने के सिक्के रख दिए हैं।
जब वो वहां तक पहुंचेंगे तो देख सकेंगे। माता पार्वती प्रभु का कथन सुनकर सोचती है कि अब इन दोनों को अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अभी वो पति पत्नी 10 कदम ही चले होते हैं कि पीछे से सुंदर भजन की आवाज आती है। मुड़कर देखते हैं तो एक अंधे पति पत्नी का जोड़ा भजन गा रहे होते हैं। वो दोनों रुककर उन्हें देखने लगते हैं और उनके चले जाने के बाद दोनों कहते हैं, पति अंधा सो अंधा पर उसकी पत्नी भी अंधी। ये कहकर उसका पति उस अंधे व्यक्ति की तरह भजन गाता हुआ उसकी नकल करते हुए आगे चलने लगता है। उसकी पत्नी उससे कहती है कि अगर उनकी नकल ही करनी है तो क्यों ना हम भी उनकी ही तरह आंखें बंद कर कर भजन गुनगुनाएं। और वह दोनों ऐसा ही करते हैं। जहां पर भगवान शिव ने सिक्के रखे होते हैं वो रास्ता दोनों पति पत्नी आंखें बंद करके निकल जाते हैं। ये सब देख मां पार्वती कहती, प्रभु आप ठीक ही कहते थे, ये अपने कर्मों के कारण ही इस हालत में है। भगवान शिव बताते हैं कि ये पति पत्नी अपनी श्रद्धा से मंदिर नहीं आते थे, अपने पड़ोस के पति पत्नी की नकल करके मंदिर आते थे। इसलिए हमें किसी की नकल करने से बचना चाहिए। क्या पता हमारी ये आदत ही हमारी तरक्की के रास्ते में रुकावट हो। इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। मित्रों, एक बार की बात है, एक बार एक लड़का परेशान होकर घर के बाहर बैठा था। वो कोस रहा था कि मेरे पिता ने जो भी संपत्ति मेरे लिए छोड़ी थी वो खत्म हो गई है, मैं अब क्या करूं? उसी समय उसके पिता का मित्र वहां से गुजरा और उसे समझाने लगा कि भाग्य में जो लिखा है वही होगा। उसी रात को उसे स्वप्न आया कि उसका भाग्य पहाड़ की चोटी पर उसका इंतजार कर रहा है। अगले दिन सुबह वो उस पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़ा जिसका उसे स्वप्न आया था कि उसका भाग्य वहां उसका इंतजार कर रहा है। पहाड़ की ओर जाते हुए उसे रास्ते में एक जख्मी शेर मिला। शेर ने उससे पूछा कि कहां जा रहे हो? उस लड़के ने बताया कि मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूं। शेर कहता है कि अपने भाग्य से पूछना कि मैं स्वस्थ कब और कैसे होऊंगा। आगे रास्ते में उसे भूख लगती है तो वो एक बाग में से खाने के लिए फल तोड़ता है, लेकिन कड़वे होने के कारण फल फेंक देता है। बाग का मालिक उससे बताता है कि कड़वे होने के कारण कोई भी मेरे बाग के फल नहीं खाता। जब बाग के मालिक को पता चलता है कि ये लड़का भाग्य से मिलने जा रहा है तो वो उससे कहता है कि अपने भाग्य से पूछना कि मेरे बाग के फल कैसे मीठे कैसे होंगे। पहाड़ पर जाते जाते लड़के को रात हो जाती है। वहां उसे एक हवेली नजर आती है। वो हवेली की मालकिन से वहां रहने की अनुमति मांगता है। हवेली की मालकिन उससे वहां आने का कारण पूछती है तो वो उसे बताता है कि मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूं। हवेली की मालकिन कहती है कि अपने भाग्य से पूछना कि मुझे खुशी कब मिलेगी। अगले दिन सुबह वो पहाड़ की ओर चल पड़ता है और उसे सचमुच वहां उसका भाग्य मिलता है। वो लड़का भाग्य को उसके साथ चलने को कहता है और शेर बाग के मालिक और हवेली की मालकिन के सवालों के जवाब मांगता है। भाग्य तीनों के सवालों का जवाब दे देता है और कहता है कि तुम चलो अपना कर्म करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूं। हवेली की मालकिन को वो बताता है कि जब तुम शादी करोगी तब तुम्हें खुशी मिलेगी। वो उस लड़के को ही उससे शादी करने की बात करती है और कहती है मुझसे शादी के बाद तुम मेरी हवेली के मालिक बन जाओगे, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और मुझे खुशी मिल जाएगी। लड़का बोला, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा क्योंकि मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। बाग के माली को सवाल के जवाब में उसने कहा कि भाग्य के अनुसार तुम्हारे बाग में जहां से पानी आता है वहां सोना दबा है, जिस कारण बाग के फल कड़वे होते हैं। सोना हटाने के बाद बाग के फल मीठे हो जाएंगे। बाग का मालिक लड़के से कहता है कि सोना मैं खोद कर निकाल देता हूं, सोना तुम ले जाओ। लड़का कहता है कि मुझे सोने की जरूरत नहीं है, मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। अब वो शेर के पास पहुंच जाता है। शेर कहता है कि मेरे सवाल का जवाब पूछ कर आए हो। लड़का कहता है कि भाग्य के अनुसार जब तुम सबसे मूर्ख व्यक्ति को खाओगे तो स्वस्थ हो जाओगे। शेर ने कहा कि मैं तुमको कोई इनाम देना चाहता हूं।
लड़के ने कहा कि मुझे इनाम की आवश्यकता नहीं है। लड़के ने शेर को बताया कि हवेली की मालकिन ने मुझसे शादी करने का प्रस्ताव रखा था और बाग के मालिक ने कहा था कि तुम सोना खोदने में मेरी मदद कर दो और सोना तुम ले जाना, लेकिन मैंने मना कर दिया। शेर ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि मैंने कहा कि मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। शेर ने आव देखा ना ताव और उसी क्षण उसको खा गया। शेर ने कहा कि तुमसे मूर्ख इंसान शायद मुझे कोई और नहीं मिलेगा, क्योंकि कि तुमने भाग्य के इंतजार में गरीबी दूर करने के 2 अवसर खो दिए। अगर तुम दोनों जगह अपना कर्म करते तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पीछे नहीं तुम्हारे साथ होता। सत्य कहते हैं कि इंसान के भाग्य से बड़ा उसका कर्म होता है, जो उसके स्वयं के हाथों में होता है। मित्रों कहते हैं कि कर्म सदैव अच्छे ही करने चाहिए। अच्छे कर्म दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सच्चे मन से करने चाहिए, क्योंकि दुनिया दिखावा देखती है और ईश्वर आपके मन की सच्चाई देखकर फल देते हैं। दुनिया चाहे कुछ भी सोचे, लेकिन मन में विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर सब देख रहा है। मित्रों, एक बार एक राजा था। वो राजा समय समय पर वेश बदलकर अपने नगर का सर्वेक्षण करता रहता था, ताकि देख सके सभी कर्मचारी अपना कार्य नियमानुसार कर रहे हैं या नहीं, क्या प्रजा उसके कार्य से संतुष्ट है या नहीं। एक बार राजा वेश बदलकर अपने प्रधानमंत्री के साथ निरीक्षण पर निकले। बाजार में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति का शव पड़ा था। राजा ने आसपास के दुकानदारों कहा कि इस मृत व्यक्ति को उसके घर पहुंचा दो। सब लोग कहने लगे कि बुरा आदमी था, इसका शव यही पड़ा रहने दो, इसके घर वाले आकर स्वयं ले जाएंगे। कोई भी दुकानदार उसके बारे में बात तक नहीं करना चाहता था। राजा बहुत हैरान कि इस व्यक्ति ने ऐसे क्या कर्म किए हैं जो मृत्यु के बाद इसको कोई कंधा देने तक को भी सहमत नहीं है। राजा को किसी दुकानदार ने बताया कि यह व्यक्ति पाप कर्म करता था, बहुत शराब पीता था और वेश्या के पास भी जाता था, इसलिए कोई भी इसके शव को हाथ लगाने को तैयार नहीं है। राजा को लगा कि चाहे वो जैसे भी कर्म करता हो, लेकिन उसके राज्य में किसी के भी शव का ऐसा तिरस्कार नहीं होना चाहिए। राजा ने दुकानदार से उसके घर का पता पूछा। अब राजा और प्रधानमंत्री स्वयं शव अपने कंधों पर उठाकर उसके घर पहुंचे। राजा ने उसकी पत्नी को पूछा कि कोई भी आपके पति के शव को उठाने को तैयार क्यों नहीं था। उस व्यक्ति की पत्नी ने कहा कि मेरे पति बहुत ही नेक कर्म करते थे। अब राजा हैरान कि वहां बाजार में तो हर कोई कह रहा था कि ये पाप कर्म करता था, शराब पीता, वेश्या के पास जाता था। फिर इसकी पत्नी इसके कर्मों को नेक कर्म क्यों कह रही है? उसकी पत्नी ने बताया कि जब भी उसके पति के पास पैसे इकट्ठे होते, वो शराब की दुकान पर जाता और शराब खरीदकर घर आकर नाली में बहा देता, ताकि किसी और का घर बर्बाद होने से बच जाए। इसी तरह वेश्या के पास जाते और उसे पैसे देकर कहते कि तुम्हें आज के पैसे मिल गए, अब तुम अपने घर का दरवाजा बंद कर लो, ताकि किसी और के पैसे बच जाए और वो पैसे अपने बीबी बच्चों पर लगाए, या फिर क्या पता वो ये पैसे किसी शुभ काम में लगा दे। उस व्यक्ति की पत्नी ने कहा कि मेरे पति के शराब के ठेके और वेश्या के पास जाने के कारण लोगों ने उनसे दूरी बना ली थी, क्योंकि कोई भी उनके नेक इरादे के बारे में नहीं जानते था। मैं उनको कहती थी कि आपकी इतनी बदनामी हो चुकी है, कोई भी आपको कंधा देने नहीं आएगा। लेकिन मेरे पति का मानना था कि शुभ कर्म लोगों को दिखाने के लिए नहीं करने चाहिए। ईश्वर हमारे अच्छे बुरे कर्म फल का हिसाब रखता है, इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए और उसका फल ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सब देख रहा है। मुझे ईश्वर पर विश्वास है। मेरे पति मजाक में कहते थे कि तुम देखना, मेरा शव स्वयं राजा और उनके मंत्री लाएंगे। राजा ये सब सुनकर अवाक रह गया। राजा ने उस व्यक्ति की पत्नी से कहा कि चाहे आपके पति मजाक में ही कहते थे कि देखना, मेरा शव राजा और मंत्री उठाएंगे, लेकिन वो बात 100% सच है, क्योंकि मैं यहां का राजा हूं और ये मेरा मंत्री है। राजा ने बड़े सम्मान के साथ उस व्यक्ति का दाह संस्कार करवाया
और उसके अच्छे कर्मों की सच्चाई से सबको रूबरू करवाया। ये सत्य कथन है कि हमें शुभ कर्म दिखावे के लिए नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों का लेखा जोखा ईश्वर रखता है, हमें देखने सुनने वाले नहीं। किसी को डर होता है कि ईश्वर देख रहा है, किसी को विश्वास है ईश्वर तो देख ही रहा है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए,